बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पार्ट 6। आज के लेक्चर में बात होगी अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के दरमियान रिलेशनशिप के बारे में, और देखेंगे कि कौन सी सिचुएशन में कौन सी एवरेज जो है हम इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले पार्ट्स में हमने अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन इनको इंडिविजुअली डिस्कस किया था। आज इनका आपस का रिलेशनशिप हम कंसीडर कर रहे हैं। जनरल रिलेशनशिप फॉर एनी सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन the following relationship exists between arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean, which is arithmetic mean is greater than equal to geometric mean and geometric mean is greater than or equal to harmonic mean। यानी किसी भी डाटा के अंदर आपका जो अर्थमेटिक मीन है ये ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा और ज्योमेट्रिक मीन जो है हार्मोनिक मीन से बड़ा होगा। इसको आप यूं भी कह सकते हैं कि अर्थमेटिक मीन हार्मोनिक मीन से बड़ा होगा। इसमें अब आप देखने के साथ इक्वालिटी का साइन भी आ रहा है, तो ये इक्वालिटी कब होल्ड करती है इसको देखते हैं। When AM, GM and HM are equal, the arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean will be equal if we have a constant data। यानी हमारे पास ऐसा डाटा है जिसकी तमाम वैल्यूज जो हैं वो सेम है, तो उनका अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन भी क्या आएगा, सेम आएगा। यानी ऑल द वैल्यूज ऑफ द डाटा विल बी सेम। फॉर एग्जाम्पल एक डाटा हमारे पास 10, 10, 10 एंड 10, तो जब आप इसका अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करोगे तो इसका अर्थमेटिक मीन क्या आएगा, 10 आएगा। ज्योमेट्रिक मीन भी इसका 10 आएगा और हार्मोनिक मीन भी इसका 10 आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो ऐसे कहते हैं जी, फॉर अ कांस्टेंट डाटा अर्थमेटिक मीन इज 20, व्हाट विल बी इट्स ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। तो फिर जाहिर बात है इसका ज्योमेट्रिक मीन भी 20 होगा और हार्मोनिक मीन भी 20 होगा, क्योंकि डाटा जो है वो कांस्टेंट है। तो अगर डाटा कांस्टेंट होगा तो इन तीनों के दरमियान इक्वालिटी एग्जिस्ट करेगी। अगर डाटा कांस्टेंट नहीं है तो जनरल रिलेशनशिप ये है कि अर्थमेटिक मीन जो है ये ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा और ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से बड़ा होगा। अब इसको एक और एंगल से भी हम जरा देखते हैं। फॉर एनी टू नंबर्स ए एंड बी, कोई से दो नंबर्स हम अगर कंसीडर कर लें, यानी अगर डाटा के अंदर सिर्फ दो ही वैल्यूज हैं, तो उन दो वैल्यूज का अर्थमेटिक मीन इस तरह निकलता है a प्लस बी ओवर 2, और ज्योमेट्रिक मीन निकलता है अंडर रूट ए बी के साथ, और हार्मोनिक मीन निकलता है 2ab ओवर a प्लस बी के साथ। यानी आपके पास डाटा में सिर्फ दो ही वैल्यूज हैं, तो इन शॉर्ट फार्मूलाज को आप इस्तेमाल करके उनके AM, GM और HM फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पे भी जनरल रिलेशनशिप क्या है, AM ग्रेटर इक्वल GM और GM ग्रेटर HM। जब भी A और B कोई दो डिफरेंट नंबर होंगे तो फिर क्या होगा, अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से और ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि A और B बराबर हो गए तो फिर क्या होगा, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसको आप जरा मैथमेटिकली भी देख लो। AM जो अभी मैंने पिछली स्लाइड में फार्मूला बताया है उसमें B और A को बराबर रखने से, तो B की जगह हमने A ही पुट कर दिया, तो ये 2A ओवर 2, A आंसर बच जाएगा और A क्योंकि B के बराबर है तो हम इसका आंसर A या B हो जाएगा। ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए, अंडर रूट ए का स्क्वायर विच इज अगेन ए, और हार्मोनिक मीन में जब पुट करेंगे 2a स्क्वायर ओवर ए, वो भी बच जाएगा a, तो हार्मोनिक मीन भी इसका क्या आ जाएगा, a। तो इस सूरत में जब आपके पास a और b बराबर होंगे तो ये इक्वालिटी अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन
के दरमियान होल्ड कर जाएगी, अदरवाइज वही जनरल रिलेशनशिप AM ग्रेटर देन GM ग्रेटर देन HM। ठीक है जी, तो ये एक इसके दरमियान रिलेशनशिप की डिटेल हमारे पास आ गई। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि कौन सी सिचुएशन में हम कौन सी एवरेज जो है वो इस्तेमाल करते हैं, यानी किस सिचुएशन के अंदर कौन सी एवरेज, किस सिचुएशन के अंदर कौन सी एवरेज जो है वो अप्रोप्रिएट है। When to use AM, GM and HM? When the rates are expressed x पर y, आपके रेट्स x पर y एक्सप्रेस किए जा रहे हैं, हार्मोनिक मीन इस्तेमाल होगा जब x फिक्स हो और y वेरिएबल हो, और अरिथमेटिक मीन इस्तेमाल होगा जब x वेरिएबल हो और y फिक्स हो। इसको जरा इन एग्जांपल्स की मदद से हम समझते हैं। पहली एग्जांपल देखिएगा, फॉर एग्जांपल कह रहा है जी x इज फिक्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड, x एक फिक्स फासला है जो तय करना है, और उसको तय करने के लिए आपकी जो स्पीड्स हैं वो डिफरेंट है। तो दिस इज सिचुएशन फॉर हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन के इंडिविजुअल लेक्चर के अंदर भी मैंने इसको डिटेल से डिस्कस किया था, वहां से भी आप देख सकते हैं। दूसरी एग्जांपल देखें जी कि x जो है ये मार्क्स ऑफ स्टूडेंट है और y क्या है, फिक्स एग्जाम है। तो यहाँ पर एग्जाम आपका फिक्स है जबकि स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, अरिथमेटिक मीन आप इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखें कि x हाइट ऑफ अ पर्सन है, लोगों की हाइट है, और फिक्स क्या है, कोई एक लोकेलिटी जहां पर आप वो हाइट नोट कर रहे हैं। तो आपकी लोकेलिटी जो फिक्स है वो y हो गई और x जो वेरिएबल हो गया वो लोगों की जो हाइट है। तो ये मेजर डिफरेंस आ गया जब भी आपके पास रेट्स इस तरह से आ रहे हैं कि x जो है वो फिक्स्ड है, y वेरिएबल है, आप हार्मोनिक मीन यूज करेंगे जैसे कि स्पीड वाली एग्जांपल के अंदर बात हुई। लेकिन जब आपका x वेरिएबल हो जाए और y फिक्स हो जाए, यानी कोई कंडीशन फिक्स कर दी है आपने और इस फिक्स कंडीशन के ऊपर आप वेरिएबल का डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, तो वहां पर अरिथमेटिक मीन आप यूज करेंगे। तो इसका मतलब है कि बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होंगी जहां पे अरिथमेटिक मीन ही यूज होता है, क्योंकि हमारे पास हम सिचुएशन को फिक्स करके वहीं से फिर जो है वेरिएबल का डाटा इकट्ठा कर रहे होते हैं। तो ये दो सिचुएशंस आई जहां पर आप हार्मोनिक और अरिथमेटिक मीन का डिफरेंशिएट कर सकते हैं और किस सिचुएशन में क्या इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट देखते हैं ज्योमेट्रिक मीन के लिए क्या सिचुएशन है। फॉर एवरेज रेट्स एंड रेशियो द ज्योमेट्रिक मीन इज यूज्ड। अब आपको सिर्फ एवरेज रेट या रेशियो निकालनी है, आप किसी एक को फिक्स करके दूसरे की वैल्यू नहीं ले रहे या एक को फिक्स करके दूसरे को वेरिएबल नहीं बना रहे। जैसे आपके पास रेट्स का डाटा है या रेशियोज का डाटा है या परसेंटेजेस की फॉर्म में डाटा है, तो उस सूरत में आप क्या करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन को यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको एवरेज रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट फाइंड करना है या एवरेज चेंज इन इन्वेस्टमेंट फाइंड करना है या आपको एवरेज परसेंटेज चेंज इन द सैलरी ये फाइंड करना है या एवरेज परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज इन पॉपुलेशन। तो इन सूरतों में आप ज्योमेट्रिक मीन की तरफ जाओगे और अप्रोप्रिएट एवरेज ज्योमेट्रिक मीन ही होगी, क्योंकि यहाँ पे हम एक को फिक्स एक को वेरिएबल नहीं कर रहे। जैसे हमारे पास रेट्स या परसेंटेज का डाटा मौजूद है, हम देखना चाहते हैं इसका एवरेज रेट या एवरेज परसेंटेज या एवरेज रेशियो वगैरह क्या आ रही है, तो वहां पर हमारी जो बेस्ट सूटेड एवरेज है वो है ज्योमेट्रिक मीन। क्लियर जी। तो ये हमारे 6 पार्ट मुकम्मल होते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के। इसमें से पहले 3 जो एवरेज हैं अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन, इनको हम पैथागोरियन मीन्स भी कहते हैं, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन को। ये इसमें मुकम्मल होते हैं। इसके बाद अगली सीरीज जो बनेगी उसके अंदर आपके पास मीडियन और मोड और क्वार्टाइल्स वगैरह होगी, तो इनको मुकम्मल कीजिएगा, जो असाइनमेंट्स हैं उनको मुकम्मल कीजिएगा और उसके टेस्ट की तैयारी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर।